वेलकम। ये है द वेस्टलैंड का सेक्शन 1, द बुरियल ऑफ डेड बाय टी.एस. इलियट, ऑफ कोर्स हिंदी में। एंड इसके पहले कि आगे बढ़ूँ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि एपिग्राफ और शॉर्ट समरी एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि ज़रूरी है इस पोइट्री को समझने के लिए। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर एक बार उसे देख लिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सकेंगे और पोइट्री को ज़्यादा बेटर समझ सकेंगे। ये है लिटरेचर रेडी और मैं हूँ सपना। पोएम थोड़ी सी लंबी है तो मैं सजेस्ट करूँगी एक कप चाय ले लीजिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। नाउ पोएट्री गोज लाइक दिस। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. अगर आपको याद होगा तो कैंटरबरी टेल्स के में जो जनरल प्रोलॉग है उसमें शॉशर ने स्टार्टिंग भी इसी तरीके से करी है, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा है कि अप्रैल अच्छा है क्योंकि स्प्रिंग आ जाता है, विंटर चला जाता है। विंटर में सारी चीज़ें वो ठंडी ठंडी रहती हैं, लोग घर में बंद रहते हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं मिलते हैं, वो ड्राइड ट्यूबर्स खा के ज़िंदा रहना पड़ता है। तो स्प्रिंग्स बेटर, लोग बाहर निकल सकते हैं। और वो जो था जनरल प्रोलॉग में, तो वो एक नॉर्मल दुनिया के लिए था। अब यहाँ पे हम जहाँ हैं वो है वेस्ट लैंड, इधर कुछ भी सही नहीं है, सारी चीज़ें बेकार ही हैं। इट्स लाइक लाइफ इन डेथ या डेथ इन लाइफ, कुछ इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे वेस्टलैंड के नज़रिए से हम यहाँ वेस्टलैंड में इलियट उसको एक्सप्लेन करें। अप्रैल यहाँ वेस्टलैंड में सबसे क्रूएलेस्ट मंथ है क्योंकि लाइलैक्स आ जाते हैं डेड लैंड से। लाइलैक्स पर्पल कलर के या वाइट कलर के फ्रैग्रेंट फ्लावर्स है और उन फ्लावर्स को देख के मेमोरी एंड डिज़ायर स्टारिंग, वो पुरानी अनफुलफिल्ड डिज़ायर वगैरह ये सारी बाहर आते हैं। डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, वो इन सारी चीज़ों को देख के फिर से दुख होता है। विंटर ने हमें वार्म रखा था, ये कुछ नया है, विंटर थोड़ी किसी को वार्म रख सकता है, लेकिन विंटर ने वार्म इसलिए रखा था क्योंकि सारी चीज़ें स्नो के अंदर दबी थी। दैट्स फॉरगेटफुल स्नो। तो असल में अंदर कितना दुख है, कितनी निराशा है, वो आपको पता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं जैसे किसी की मेमोरी ही नहीं रहेगी तो वो किस बात के लिए दुखी रहेगा, उस तरीके से। ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, वो लाइफ उसी तरह से ड्राइड ट्यूबर्स को, जैसे शॉशर ने कैंटरबरी टेल्स में कहा था, उसे खाकर दे वेर हैप्पी, वही बेटर है, ऐसा ये कह रहे हैं। नाउ समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टैनबर्गे से विथ अ शावर ऑफ रेन, वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनॉइड एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इन टू द हॉफ गार्डन एंड ड्रैंक कॉफी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर. नाउ ही सेज, अब ये आ गया है तो समर हैज सरप्राइज्ड अस। ये लोग अब स्टैनबर्गे से, ये म्यूनिच में एक लेक है वहाँ पे गए थे, उसके बाद शावर ऑफ रेन में दे स्टॉप इन ए कॉलोनेड। कॉलोनेड किस तरह, पार्क वगैरह में जिस तरह होता है ना, वो 3-4 पिलर्स होते हैं और ऊपर एक गुम्बद टाइप होता है, धूप में या बारिश में लोग उधर रेस्ट करते हैं, दैट इज कॉलोनेड। तो वहाँ पे ये लोग रुके थे एंड देन बाद में जब सनलाइट आया दे वेंट इनटू हॉफ गार्डन, यानी कोर्ट गार्डन गए, जो कि म्यूनिच में सेंटर में एक पीसफुल प्लेस है, और उधर इन लोगों ने कॉफ़ी पी एंड दे टॉक्ड अबाउट एन आवर. इससे ये तो पता चल रहा है कि इलियट ये यहाँ पे कुछ और लोगों के साथ भी हैं, 1 2 3 जितने भी लोग हो वेस्टलैंड में, ये इधर अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। और इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग है, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई एम लिथुआनियन ए ट्रू जर्मन, यानी कि लिथुआना से भी ट्रू जर्मन आ सकते हैं। नाउ coming to next lines. And when we were children staying at the Archduke, my cousin, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight, and down we went in the mountains where you feel free. Now इलियट की सेकेंड वाइफ वेलेरी ने एक बात बताई थी कि काउंटेस मेरी, ये जो इधर मेरी हैं, ये असल में मिली थी इलियट से वंस अपॉन ए टाइम, और काउंटेस मेरी एक्चुअली ऑस्ट्रिया की जो एम्प्रेस है एलिजाबेथ, उनकी रिश्तेदार हैं, एंड इनका जो कज़न है वो एक आर्चड्यूक है। ये बात उन्होंने बताई थी इलियट को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा वैलेरी का कहना है। तो फिर अब इसके आगे ये पर्टिकुलर लाइन, मेरी ने अपने बचपन की एक बात बताई है कि जब वो अपने कज़न के इधर गई थी तो दे वेंट ऑन स्लेजिंग एंड देयर इन द माउंटेन्स दे रियली एन्जॉयड। ऑब्वियसली माउंटेन्स में कौन एन्जॉय नहीं करता है, तो मेरी भी उधर एन्जॉय करी। लेकिन अब जब मेरी बड़ी हो गई हैं तो बहुत इंटेलेक्ट हो गई हैं, अब ये रात भर बैठ के पढ़ाई करती हैं, एंड ठंडियों में शी गोज़ डाउन साउथ। अब शी गोज़ डाउन साउथ मतलब फ्रांस, स्पेन, इटाली, इन सब जगहों पर चले जाती हैं, रॉयल हैं, अमीर हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब सेकेंड स्टैंजा होता है। सेकेंड स्टैंजा में इलियट ने अपने वेस्टलैंड को डिस्क्राइब किया है पूरी तरीके से, सिर्फ वेस्टलैंड क्या है, कैसा है। नाउ
वेस्टलैंड कैसा है, यहाँ मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ पानी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, और पेड़ वगैरह उगने के लिए आपको मिट्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो बाइबल के एजेकियल से ये पर्टिकुलर लाइन ली गई है, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रोज आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन एजेकियल में बार बार आता है। नाउ व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, किस टाइप के रूट्स आएंगे, पत्थर को क्या पकड़ेगा, क्लचिंग इज पकड़ना, पत्थर को क्या पकड़ेगा, किस टाइप के ब्रांचेस, कौन से पेड़ उगने वाले हैं स्टोनी रबिश में। नेक्स्ट एक्लेसियास्टिस से ये है कि अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, आपको कभी वो पता ही नहीं है, यू कैन नॉट से और गेस, आप कभी इसका जवाब बता भी नहीं सकते, गेस भी नहीं कर सकते। फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, आपकी लाइफ है ही क्या, इट्स जस्ट एक हीप यानी एक ढेर है ब्रोकन इमेजेस का। नाउ वेयर द सन बीट्स, सन जो है, सन बीट कितना गर्म होता है इस वेस्टलैंड में, एंड सन बीट्स का मीनिंग है वर्ल्ड, ये दुनिया जो कितनी बेरहम है उससे। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ। नाउ डेड ट्री क्या है, आपकी ये आत्मा है, वो ही आपको कोई शांति नहीं दे रही है, भले दुनिया में कुछ भी हो, हमारे अंदर जो होता है वही हमको रियल शांति देता है, आपकी आत्मा आपको वो शांति दे ही नहीं रही है, कोई सुख मिल ही नहीं रहा है। एंड द ड्राई स्टोन, नो साउंड ऑफ वाटर, ध्यान रखिए नो, यहाँ कोई पानी नहीं है, आगे डेथ बाय वाटर होने वाला है एक सेक्शन में, तो यहाँ पानी नहीं है। ओनली देर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक के अंदर ही शैडो है, और ये रेड कलर काइंड ऑफ वॉयलेंस से मारपीट, वॉयलेंस इन्हीं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होकर गया था ना, तो डेथ उन सब चीज़ों को इधर सिम्बोलाइज करता है। तो बस इस शैडो के अंदर ही आपको, डेड रॉक के अंदर ही आपको शैडो मिलेगी, और वो शैडो भी आधी अधूरी है, वो आपको वो असल शांति नहीं देने वाली है। एंड देन ही सेज, इनवाइट कर रहे हैं, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, आपको अंदर बुला रहे हैं। अब यहाँ पे रियल डरावनी चीज़ होने वाली है। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर, कुछ नया दिखाने वाले हैं। योर शैडो एट द मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, सुबह की आपकी परछाई कैसे आपके पीछे छोटी सी होती है, लेकिन शाम को वही आपके सिर के ऊपर तक चले जाती है, वो आपके सिर से चढ़ जाती है। और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ही वो आपको डरा रहे हैं कि एक हैंडफुल ऑफ डस्ट, सब लोग एंड में ये डस्ट बनने वाले हैं, तो वो मिट्टी देख के डर जाओ, एंड में सब लोग यही बनने वाले हैं, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। नाउ यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन है, तो ये नेक्स्ट लाइन असल में रिचर्ड वैगनर की ट्रिस्टन एंड इजल्ट एक ओपरा से ली हुई है, जर्मन में लाइन्स हैं। तो इसका एक शॉर्टकट में आपको स्टोरी समझा देती हूँ। स्टोरी में क्या होता है, ट्रिस्टन इजल्ट को लेकर शिप में जाते रहता है। इजल्ट की शादी ऑलरेडी ट्रिस्टन के एक अंकल जो कि राजा रहते हैं उनके साथ फिक्स्ड होती है, लेकिन बोट में कुछ लव पोशन पी लेने की वजह से दे फॉल इन लव, और उसके बाद ये सारी स्टोरीज एंड में ऑब्वियसली ट्रिस्टन का ही सारा लॉस होता है, वही बाद में निकल जाते हैं। तो ट्रिस्टन वो निकलते वक्त वो ये पर्टिकुलर लाइन्स बोल रहे हैं, इसका मीनिंग है, द विंड ब्लोज फ्रेश टू द होमलैंड, माई आयरिश गर्ल वेयर आर यू लॉन्जरिंग। वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को, इजल्ट को याद करके ये लाइन्स बोल रहे हैं। इलियट इसे अगली आने वाली हयासिंथ गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। अभी तक यहाँ 2-3 स्पीकर्स हो चुके हैं। अब ये जो लाइन्स है ये कोई लड़की फिर से बोल रही है। ही इज़ लाइक, यू गेव मी हयासिंथ फर्स्ट अ ईयर एगो, दे कॉल्ड मी द हयासिंथ गर्ल। इनका कोई लवर पास्ट का, जिस तरह से अपनी ट्रिस्टन इजल्ट में देखा ना, ट्रिस्टन जाते वक्त वो लाइन्स बोल रहे हैं, तो इसी तरह ये भी दुखी होकर ये लाइन्स बोल रही हैं। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हयासिंथ गार्डन, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed, I was neither living nor dead, looking into the heart of light, the silence। एंड ये कैसा बता रही कि वंस अपॉन अ टाइम तुमने मुझे वो हयासिंथ वो फ्लावर्स दिए थे, उस वक्त सब मुझे हयासिंथ गर्ल बोलते थे, दैट वाज सम रोमांटिक टाइप, लेकिन अब वैसा नहीं रह गया, इसका लवर कहीं चला गया है। तो अब ये बहुत ज़्यादा दुखी है। अब वो शी इज़ नॉट इवन फीलिंग लिविंग या डेड, कुछ भी फील नहीं कर रही है। ओवरऑल इस पोइट्री में बार बार ये फीलिंग आती है, ना कोई मरा ही है ना जिंदा ही है, एक अजीब सी सब बीच में ज़ोंबीज बन के घूम रहे हैं। ठीक है। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हयासिंथ गार्डन, जब उस अपने लव अफेयर से बाहर आ गई थी, तो लाइक आर्म्स वे फुल, हेयर वेट, आई कुड नॉट स्पीक, माई आईज फेल्ड। वो एक दुख वाला सीन का किया गया। और ये जो लास्ट लाइन है, ऑड एंड लेयर डैसमेर, इट जस्ट मीन्स कि वेस्ट एंड एम्प्टी इज द सी। ये फिर से रिचर्ड वैगनर की ट्रिस्टन इजल्ट से, वेस्ट एंड एम्प्टी इज द सी। वो एक लवर अपने लवर को याद करके दुखी होके ये बातें बोल रहा है। नेक्स्ट आएंगी इस पर्टिकुलर पोएम की सबसे फेमस
चीज़, मैडम सोसोस्ट्रेस, यहाँ पे फिर से इलियट बोलना शुरू कर रहे हैं। फेमस क्लैरवॉन्ट, उनको थोड़ा सा सर्दी था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन था। इज़ नोन टू बी वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, यूरोप की वाइजेस्ट वुमेन उन्हें बोलते हैं। विथ ए विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, थोड़े शैतानी टाइप कार्ड्स हैं जो कि कुछ सच भी हैं और थोड़े फर्जी टाइप कार्ड्स भी हैं इसके अंदर। तो ऐसा इलियट इधर बता रहे हैं कि मैडम सोसोस्ट्रेस यूरोप की सबसे वाइजेस्ट वुमेन, इनके पास कुछ विकेट कार्ड्स हैं, कुछ फ्यूचर बताने वाले हैं, ऐसा ये इधर सीन बना रहे हैं ना। और रियलिटी में सबको पता है कि मैडम सोसोस्ट्रेस एक टोटल क्या बोलते हैं उन लोगों को, वो पूरा झूठ था, वो ढोंगी वाली था। उनको टैरोट कार्ड्स पढ़ने के लिए भी नहीं आते थे, कुछ भी फिजूल बताती थी। और टैरोट कार्ड असल में इटली में प्लेइंग कार्ड्स की तरह बने, जो कि फाइनली लोग बाद में उसे फ्यूचर भी बताने लगे। तो ओवरऑल ये होरोस्कोप बताने का मजाक भी एक तरीके से बता रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि शी इज़ लाइक, देखो वो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो वाइजेस्ट वुमेन बन गई है वेस्टलैंड की, इस तरीके की बात है, ठीक है। और ये यहाँ पे इलियट को उनका कार्ड दिखा रही हैं कि ही और शी सेड, इज योर कार्ड द ड्राउन फिनिशियन सेलर, ड्राउन फिनिशियन सेलर, फिनिशियन सेलर जो डूब गया है। और इस तरीके से फिनिशियन के बारे में बताओ, 1000 BCE में फिनिशियंस होते थे और ये बहुत ही मजे हुए सेलर्स होते थे, लेकिन इनके कार्ड में ये ही डूब गया। और एक सीक्रेट बताती हूँ आपको साइड से कि फिनिशियन टेलर अगर सेलर अगर टैरोट्स में आता है तो एक्चुअली इट इज़ अ साइन ऑफ फर्टिलिटी गॉड, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पोटेंशियल अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैडम सोसोस्ट्रेस ने फिनिशियन सेलर को डुबा दिया, और डुबाया ही नहीं, शेक्सपियर की टेम्पेस्ट से थोड़ी सी एक खतरनाक सी राइटिंग भी लिख दी, लुक दोज आर पर्ल्स दैट वेर हिज आईज लुक, मतलब वो जो तुमको पानी में मोती दिख रहे हैं ना, वो मोती नहीं है, वो सेलर की आंखें हैं, देखो। तो इट्स लाइक आपकी स्पिरिचुअलनेस भी नम हो गई है, ऐसे बहुत सारे मीनिंग बताते हैं लोग, बट ये उसी तरीके से उनको पर्टिकुलरली डरा रही हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट जो वो कार्ड दिखाती हैं, नेक्स्ट इज बेलाडोना द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशन। सबसे पहले बता दूँ, बेलाडोना एक पॉइजनस प्लांट है। लेडी ऑफ द रॉक्स, लेडी ऑफ सिचुएशंस का मतलब ये है, ये एक फर्जी कार्ड है टैरोट कार्ड का, पर यहाँ पे इसका मतलब ये है, सिचुएशन का मतलब अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो आपके साथ और अच्छा होगा, और अगर बुरा हो रहा है तो आपकी तो और ज़्यादा बैंड बजने वाली है, आपके साथ बस बुरा ही होने वाला है। नाउ ये लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल है, सेडक्टिव है, कि कहीं तो ये भी लिखा गया है कि वो मोनालिसा की एक हमशक्ल टाइप वैम्पायर है, मतलब आप समझ लीजिए किस टाइप की है बेलाडोना। नेक्स्ट ये कुछ 3 कार्ड्स अभी पढ़ेंगी। मैन विथ 3 स्टाफ्स, मैन विथ 3 स्टाफ्स है फिशर किंग का। अभी ये स्टोनी रबिश है ना, हमारे वेस्टलैंड में सब कुछ स्टोन है, और फिशर किंग के साथ जोड़ा गया है ये वाला मिथ। फिशर किंग इंपॉर्टेंट हो गए थे, इन्होंने किसी का रेप किया था और बदले में इंपॉर्टेंट हो गए थे, और कहानी ऐसी है कि अब इनके लैंड में कोई अच्छे कॉन्शियसनेस वाला, अच्छे दिल वाला आएगा तो फिर फाइनली सब कुछ इनके लैंड में अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे वेस्ट लैंड में किसी अच्छे के आने की उम्मीद नहीं है। तो मैन ऑफ 3 स्टार्स वही है फिशर किंग का। और ये व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि सब कुछ साइक्लिक रिवर्सल में चलते रहेगी। एंड वन आइड मर्चेंट फायर सरमन में आने वाला है। ये फूल से इसको देखते हैं। एंड देन विच इज़ अ ब्लैंक, एंड दिस इज़ अ ब्लैंक कार्ड। और इस ब्लैंक कार्ड पे कोई तो अपनी पीठ पे कुछ कैरी कर रहा है जो कि हम देख नहीं सकते हैं। मैडम सोसोस्ट्रेस भी नहीं देख सकते हैं, शी इज़ फॉरबिडन टू डू सो। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन जो है, इट इज़, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल रीबर्थ का, और ये है एल्यूजन क्राइस्ट के लिए जो सेक्शन 5 और द थंडर सेड में आने वाला है। उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है उधर, बट वी विल फाइंड आउट, डोंट वरी। एंड देन फियर, डेथ बाय वाटर आगे एक पोएट्री भी है। तो पानी से मरने का वो डेथ बाय वाटर, वो डरा रही है। एंड देन वो अपना एक कुछ विजन देखती हैं और बताती हैं, आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, आगे लाइन में वो भी आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे वर्स्ट टैरोट टेलिंग हो गया दुनिया की। अब नॉर्मल बातें करने लिए कि वो बता रहे कि मिसेस इक्विटन को, अगर इलियट जाके मिलते हैं मिसेस इक्विटन को, तो उनको बता दें कि ये उनका हॉरोस्कोप उनको खुद डिलीवर करेंगी, क्योंकि आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं कर सकते, लोग हॉरोस्कोप भी चोरी कर लेते हैं इधर। और एक मीनिंग ये है कि ये हॉरोस्कोप के लिए जो चीज़ें चलती हैं ना लोग, ये भी पैसों के लिए ही है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सच में कुछ सच नहीं है, बस पैसों के लिए ये फॉर्च्यून टेलर्स भी होते हैं। और आपको क्या लगता है, ये सच है कि नहीं है? क्या ये हॉरोस्कोप टेलिंग, कुंडली वगैरह, टैरोट कार्ड सच है, या फिर ये सारे काम पैसों के लिए होते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका अपना पर्सनल थॉट क्या है। और लगे हाथ लाइक भी कर लीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो।
अनरियल सिटी, अनरियल सिटी का मतलब है फेक सिटी। अब ये क्या है, चार्ल्स बॉडलेयर के फ्लास डी मल में भी जो सिटी है ना उसके साथ पैरेलल है, और वो फ्लास डी मल में जो सिटी है उधर दुनिया के सारे गलत काम हर गलत तरीके से होते हैं, और हमारे वेस्टलैंड भी सब कुछ चौपट है और चौपट ही रहेगा। तो उसके साथ इधर पैरेलल ड्रॉ किया है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन, विंटर की सुबह में वो पर्टिकुलर ब्राउन फॉग, बहुत ही ज़्यादा थिक फॉग है। एक क्राउड लंदन ब्रिज पे है, एक क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज विथ सो मेनी, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मेनी, साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वेयर एक्सेल। ना ये जो लाइन है ना, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड डन अनडन सो मेनी, ये डांटेस की इन्फर्नो से, इन्फर्नो में उन्होंने सर्कल्स ऑफ हेल, नर्क को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, और वहाँ से ये लाइन उठाई, यानी कि डेथ ने लोगों को अंडन कर दिया है। सब लोग अब इधर जोम्बी ही बन गए हैं। ये बात ध्यान रखिए, डेथ वेस्टलैंड में सब लोग जोम्बी हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो जोम्बी है, उनका कोई ले जाके टेस्ट कराए तो वो सारे जोम्बी ही निकलने वाले हैं। नाउ साइज शॉर्ट इनफ्रीक्वेंट वेयर एक्सेल्ड एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट, सब अपने पैरों को देख के, और जैसे नाक की सीध में चलते हैं ना वैसे सारे लोग सिर्फ अपने ही खुद के ही पैर देख रहे हैं और बस आगे आगे चलते जा रहे हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन, यानी कि एक सड़क से आना जाना हो रहा है लोगों का। और कौन सी सड़क है? किंग विलियम स्ट्रीट, ये सड़क सच में एग्जिस्ट करती है लंदन में। टू वेयर सेंट मेरी वुल नॉट केप्ट द आवर्स, अभी मीनिंग बताऊंगी ना तो आपको समझ जाएगा ये लोग जोम्बी क्यों हैं। तो सेंट मेरी उधर एक चर्च है, और चर्च के पास वो घंटा है, ठीक है, वो है, और वो टंग 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 इस तरह जब सुबह के 9 बजते हैं तो वो घंटा बजता है, और जो लास्ट फाइनल स्ट्रोक 9 का होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरावना, जैसे कि डेड साउंड क्रिएट करता है। टेल यू ऐसा क्यों करता है। इधर उस ज़माने में 9 बजे लोगों का ऑफिस टाइम होता था, 9 बजे सारे ऑफिस शुरू हो जाते थे, तो उस तरह आप समझ जाइए कि ऑफिस टाइम, ज़ोंबीज सारे, इट इज़ दैट। एंड उस भीड़ में स्पीकर ने एक आदमी को पहचान लिया। देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन इधर आओ, एंड देन वो उसके साथ अब बात करने के लिए लग जाएंगे। अब इस स्टेटसन का कुछ भी बैकग्राउंड मीनिंग नहीं है, हर चीज़ में बैकग्राउंड मीनिंग है ना इस पोएम में, इस नाम में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, खुश हो जाइए। अभी उसके साथ बात कर रहे हैं। यू हु वेयर विथ मी इन द शिप्स एट माइले, दैट क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, हैज इट बिगन टू स्प्राउट और विल इट ब्लूम दिस ईयर, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, ओ कीप द डॉग फार थेंस दैट्स फ्रेंड टू मैन, और विथ हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन। अब ये उस स्टेटसन को मिल गए और उसको पूछ रहे हैं कि अरे तुम तो, उनको याद आया, तुम तो मेरे साथ वो लास्ट शिप में थे ना, माइले 260 BC में हुई वॉर है, उसको ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपको ये बताने के लिए कि इतने सालों में दुनिया में कुछ भी नहीं बदला है, खाली वॉर होती है, सारे के सारे वॉर जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वो डिस्ट्रक्शन सेम है। नाउ दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, लास्ट ईयर पिछले साल तुमने अपनी गार्डन में जो लाश दफन की थी, क्या हो गया उसमें से कुछ स्प्राउट आया है? विल इट ब्लूम दिस ईयर, वो उग रहा है क्या एटलीस्ट इस साल उसके साथ कुछ होने वाला है? वेस्टलैंड में और कुछ तो मिलने वाला है नहीं ना, और मतलब चना, शेंगदाना, गुलाब के फूल तो उगने वाले नहीं है, इधर तो कॉर्प्स ही उग सकता है, ये पूछ रहे हैं। एंड और भी क्या बोलते हैं, अभी आपको है ना, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, अप्रैल आ गया, यानी कि इसके पहले जो विंटर था उस विंटर की जो बर्फ थी, वो ठंड, फ्रॉस्ट, उसने डिस्टर्ब की क्या जो तुमने कॉर्प्स लगाया था उसको, ये बेड उसी को बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब किया क्या इस तरह से ना। ये कॉर्प्स बरीड का और भी कुछ मीनिंग है, जैसे किसी ने अपनी ओल्ड मेमोरी को या फिर खुद को ही दफन कर दिया, ये अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, अपनी सारी चीज़ें उधर दफन कर दी और सिर्फ जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं, ये वो भी है। अब ये इसके आगे डॉग के बारे में बोलते हैं कि वो कॉर्प्स को दूर रखना कुत्तों से, क्यों दूर रखना है डॉग्स को? इसके 2 मीनिंग है। एक तो ओल्ड टेस्टामेंट में सालम 22 में लाइन 16-20 में है कि डॉग्स किस तरह से उसको नोच रहे हैं, खा रहे हैं और पब्लिक में पूरा एक्सपोज हो गया है, तो भगवान से मदद की गुहार मांग रहा है उस तरीके से। तो ये सेइंग कि डॉग को दूर रखना। और एक दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है मीनिंग, दैट्स जॉन वेबस्टर का द वाइट डेविल में, वहाँ क्या हुआ होता है कि किसी को इसी तरह से दफन करने लेके जाते हैं
हैं लेकिन उसे दफन नहीं कर पाते हैं, तो वो डेड बॉडी बाहर ही होती है। तो समवन सेज कि वुल्फ को इससे दूर रखना, क्योंकि वो इंसानों के दुश्मन है, वुल्फ तो खा लेगा ना जिंदा इंसान को, तो लाश भी है। तो इधर ये कह रहे हैं कि वो जो डेड बॉडी है उसको कुत्तों से दूर रखना, क्योंकि वो इंसानों का दोस्त है। आपको समझ रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह है? वुल्फ दुश्मन है इंसानों का, कुत्ता तो इंसानों का दोस्त है। ओवरऑल दोनों इस डेड बॉडी के दुश्मन फॉर श्योर हैं, हमारे वेस्टलैंड में जो भी है उसका दुश्मन है। और विथ हिज नेल्स हिल डिग इट अप अगेन, वो इस नेल से उसको डिग अप कर देगा। एंड लास्ट ये कह रहे हैं, यू हिपोक्राइट लेक्चरर मॉन सेम्ब्लाबल मॉन फ्रेरे। ये इसका मतलब यही है कि यू हिपोक्राइट रीडर जो बोल रहे हो, अपने आप को भी कह रहे हैं और उसको भी बोल रहे हैं, माई फेलो मैन माई ब्रदर, मेरे साथ वाला। इट्स लाइक एंड इस तरह से हो रहा है। अब ये हम रीडर्स की तरफ ये लाइन बोल रहे हैं कि हम भी उसी तरह से हिपोक्राइट्स हैं, हमारा भी अंदर स्पिरिचुअलनेस टोटल ख़त्म है, जिस तरह वेस्टलैंड का है उस वक्त के लंदन का सीन है, और इलियट के दिमाग का भी जो सीन है, सारी चीज़ें उसी तरह से ख़त्म है। ये स्पिरिचुअली अंदर से लोग ख़त्म है उस चीज़ को बता रहे हैं, और रीडर को अपने साथ जोड़ रहे हैं। जैसे हम किसी को बोल भी देते हैं ना, किसी को बुरा भी बोलते थे ना कि हाँ तुम तो कंगाल हो, हम भी कहाँ के अमीर हैं, तो उस तरह से रीडर को और राइटर दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ जा रहे हैं, उस तरह से माई फेलो मैन माई ब्रदर, उस तरह से बोल के। नाउ अगर आपको पोइट्री अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, किसी को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाते रहने का। थैंक यू।